गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है डीओई की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 10 है और ये क्लास 8 की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट इंग्लिश की वर्कशीट है और डेट है आज 28 अक्टूबर। तो चलिए लेबल करने के बाद शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम जानेंगे नाउन से ही रिलेटेड एक और वर्ड की, और जो कि ग्रामर का ही पार्ट है। अब वो है क्या, वो हम समझ के जानेंगे। बच्चों, नाउन क्या होता है एक बार रिकॉल कर लेते हैं उसको। हम पहले जो हमारी वर्कशीट्स आई थी उसमें समझ चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो नाउन इज अ नेमिंग है ना बच्चों। हर एक चीज़ जो जिसका नाम है वो सब किस में आती है, नाउन में। चाहे वो किसकी हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो और या फिर लिविंग थिंग हो, ठीक है। तो वो सब किस में आते हैं, नाउन में आते हैं। अब हम जानेंगे कि वो वर्ड क्या है जो नाउन से ही रिलेटेड है। तो वो है एडजेक्टिव, ठीक है बच्चों। एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है, डिस्क्राइबिंग करता है, डिस्क्राइब करता है उसको कि वो अच्छा है या बुरा है, ये सुंदर है या गंदा है, ठीक है। तो ये सब बताने का काम होता है एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव, जैसे आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। गुड गर्ल। अब ये गर्ल किस में आएगा, नाउन में, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ड है ना। नाउन सॉरी, एक नेम है, तो ये आएगा नाउन में। और गुड जो कि इसकी विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा है या बुरा है, तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा एडजेक्टिव में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, ब्रिक्स मतलब हार्ड, है ना। ब्रिक्स हार्ड होती हैं, उनकी विशेषता होती है कि वो हार्ड है। फिर नाइफ क्या होता है, शार्प होता है। तो इस तरीके से हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर, रुकिए, हाँ चलिए। अब ब्रिक्स जो हैं वो क्या करती हैं, ब्रिक्स होती हैं हार्ड, तो यहाँ पर लगा दिया। फिर नाइफ क्या होता है, नाइफ शार्प होता है, तो यहाँ। फिर पिलो सॉफ्ट होता है। और केक कैसा होता है, चलिए देखते हैं। केक जो है बच्चों स्वीट होता है ना। फिर प्लांट ग्रीन होता है, सन ब्राइट होता है, तो सॉरी, सन ब्राइट होता है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से लेबल करनी है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये ना। तो ब्रिक्स के आगे, ब्रिक्स हार्ड है तो ए लिखा है। नाइफ सॉफ्ट सॉरी नाइफ शार्प होता है तो बी लिख दीजिए, ठीक है। फिर पिलो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो यहाँ पे सी लिख दीजिए। फिर केक क्या होता है, स्वीट होता है, तो नीचे करके थोड़ा सा, फिर यहाँ पे लिख दीजिए ई, स्वीट। प्लांट ग्रीन, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा डी, तो यहाँ पे ई, फिर यहाँ पे सन एफ, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर नीचे दी भी गई है डेफिनेशन, इसको चलिए हटाते हैं। The words that are used to describe a noun or a pronoun are called adjective. जो noun और pronoun को describe करे वो adjective कहलाता है। फिर इस साइड आपको क्या दिए हुए थे, noun दिए हुए थे, और इस साइड adjective, है ना। चलिए अब ये देखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर ना हमें एक ब्लैंक बॉक्स दिया गया है जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। तो हमें क्या करना है ना, इनमें से वर्ड्स को छाट कर यहाँ पर लिखना है कि इसमें क्या आएगा इस सेंटेंस को रीड करने के बाद, ठीक है। तो देखते हैं। फर्स्ट हम एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ रोज़। अब रोज़ को डिस्क्राइब करने के लिए पिंक, ब्यूटीफुल और फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट मतलब अच्छी सुगंध वाला, जिसमें काफ़ी अच्छी खुशबू होती है, स्मेलिंग उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए रोज़ वाटर भी लगाते हैं अपने लोग फेसेस पे, और पीते भी हैं कई बार तो लोग, बट वो घर पे बनाया हुआ होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ। अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या कहेंगे? तो यहाँ से कैसे आप सपोर्टिव हैं, ठीक है। अब मैं आपको देखकर लिख रही हूँ, अपने आप को देखकर नहीं बोला मैंने। सपोर्टिव, हेल्पफुल, फेयर, हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंट। तो आप इनमें से कोई भी 3 लिख लीजिएगा। तो आप लिख सकते हैं सपोर्टिव, कॉन्फिडेंट और हार्ड वर्किंग, ठीक है। ये 3 हो गए। अब थर्ड है हमारा, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड। आप अपने फेवरेट फूड को डिस्क्राइब करना है आपको। तो फेवरेट फूड कौन सा होगा आपका, कैसा होगा वो? मे बी वो स्वीट हो या फिर स्पाइसी हो, तो स्पाइसी लिख लीजिए। फिर यम्मी तो होता ही है, और डिलीशियस। तो ये हो गए कुछ वर्ड्स, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्कल कर देती हूँ, स्पाइसी, यमी और डिलीशियस। या फिर आप स्वीट लिख सकते हैं, है ना। तो स्वीट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे से देखकर। फिर वो चीज़ी भी हो सकता है, ठीक है। तो एज योर विश, आप इनमें से कोई से भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, आपको लिखना है, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर फादर एंड मदर। अब आपको अपने मम्मी पापा को डिस्क्राइब करने के लिए कोई 3 वर्ड चाहिए। देखिए, अब मम्मा पापा को डिस्क्राइब हम कर नहीं सकते हैं, बट ट्राई करते हैं। हेल्पफुल, है ना। फिर क्या हो सकता है, केयरिंग, और आप बताइए आप क्या लिख सकते हैं? ऑनेस्ट भी होते हैं मम्मी पापा, है ना, सपोर्टिव भी होते हैं। तो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, बट आपको 3 ही लिखना है। तो एनर्जेटिक भी होते हैं, क्योंकि घर का सारा काम वही मम्मा ही करती हैं और बाहर का सारा काम पापा। तो एनर्जेटिक भी हो सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग। अब आपने जो कपड़े पहने हैं उसको डिस्क्राइब करना है। तो आप उसका रेड कलर बोल सकते हैं, क्योंकि रेड कलर तो कॉमन है ना, सबको मिल जाता है, या फिर होगा आपके पास भी। तो कलर कोई भी लिख सकते हैं, आप पे ज़रूरी नहीं यही लिखे। फिर और क्या हो सकता है, बच्चों सॉफ्ट भी तो हो सकते हैं, क्लोथ सॉफ्ट भी होते हैं, और बहुतों को ऐसे पसंद होता है ये। देखिए, क्रंची है तो वो आप फूड वाले में लिख सकते हैं। फिर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ड्रेसेस के बारे में हम क्या बताएं, तो खुद से ही लिख देते हैं। चलिए बच्चों, देखिए, हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंट, ऑनेस्ट, फिर डिलीशियस, यमी और स्पाइसी फूड के बारे में। फिर मदर एंड फादर के बारे में सपोर्टिव, हेल्पफुल, केयरिंग। और ड्रेसेस के बारे में वेल स्वेच्ड, फिर क्लीन और रेड कलर, ठीक है। यहीं पर है, आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप क्लोथ्स में खाने का लिख रहे हैं, क्रंची, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों देखिए, अब हमारा थर्ड पार्ट है। हमें एडजेक्टिव को पहले इस पैसेज को रीड करना है, और उसके बाद हमें वर्ड्स पे अंडरलाइन करना है जो कि एडजेक्टिव हैं, ठीक है। फर्स्ट आ गया आपका वार्म, है ना। पहले रीड करते हैं, फिर ढूंढते हुए चलेंगे, उससे आसानी होगी। लिटिल दिया गया है और यहाँ पर लिख भी दिया गया है। नेम बॉय नेम्ड राजू पुट ऑन हिज वार्म जैकेट। जैकेट कैसा है, वार्म है, तो वार्म यहाँ पर लिख देंगे, WARM। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, बट आप लिख लीजिएगा। ये वार्म मैं सर्कल कर देती हूँ, जैकेट, एंड वेंट आउटसाइड हिज कोजी होम, ठीक है। आप कोजी लिख लीजिएगा। फिर इट वॉज अ कोल्ड नाइट, कैसी थी, ठंडी रात थी। एंड अ क्लियर स्काई, क्लियर था स्काई, ये उसका विशेषता है, ठीक है। फिर स्टार्स वर ब्राइट एंड ही लुक्ड एट अ ब्यूटिफुल, ओह सॉरी, चलिए रब कर देते इसको, नहीं तो दिखाई नहीं देगा।
कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। फिर ब्यूटीफुल कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए इस पे सर्कल नहीं कर रही मैं। सडनली ही सॉ अ शूटिंग स्टार। कैसा था वो? शूटिंग स्टार था। ही कुड नॉट स्टॉप। आप शूटिंग कर सकते हैं बट एज यू विश, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं करिए। फिर गेजिंग एट दी स्काई। फिर गेजिंग भी हो गया। सॉरी, रुकिए बच्चों, देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। गेजिंग नहीं ही होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, जो आपको लगे कि वो एडजेक्टिव है तो आप उसको यहाँ लिख लीजिएगा। देखिए, लिटिल, वार्म, कोजी, कोल्ड, क्लियर, ब्राइट, ब्यूटीफुल। तो वैसे ही आप यहाँ पर गेजिंग भी लिख सकते हैं चाहे तो, वैसे वो है नहीं। आपको लगे कि जो वर्ड हैं तो उनको छाटिए और नीचे लिख दीजिए। तो इसी के साथ हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।